हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में डीएलएड सेशन 2024 से 26 के एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी काफ़ी परेशान थे कि आखिर फॉर्म कब से भराएगा। इसका एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 6 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक फॉर्म भरने की बात की गई थी। उसके बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आया है। आइए आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है, और आपको एक फॉर्म भर के ही बताएंगे। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका वीडियो आपको कॉलेज में मिल सके। सबसे पहले आपको इसके बारे में पढ़ के बताते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है, क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले आप लोग ऊपर में देख लीजिए क्या लिखा है। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा और डीएलएड के पाठ्यक्रम के सत्र 24-26 में नामांकन हेतु डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना आप लोग देख लीजिए। और देख लीजिए बीएससीबी का है, आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर है। उसके बाद इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसमें देखिए साफ साफ डेट दिया गया है। उक्त प्रवेश ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 2 से लेकर 15 तारीख तक आमंत्रित किए जाते हैं। देख लीजिए आप लोग। उसके बाद क्या क्या हो रहा है। अवधि डीएलएड कार्यक्रम के 2 शैक्षणिक वर्षों की अवधि वाला होगा, किंतु विद्यार्थियों को इस कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से अधिकतम 3 वर्ष तक की अवधि में इस कार्यक्रम को पूरा करने की अनुमति होगी। देख लीजिए, अगर कोई मान लीजिए फेल होता है तो इसको 3 साल में कर लेना है। 3 साल तक उसको चांस है, मतलब 2 साल का कोर्स है, 3 साल का टाइम दिया जा रहा है। और आप लोग को दिखाते हैं आगे क्या क्या कहा गया है इसमें। सबसे बड़ा बात है क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन हेतु शैक्षणिक योग्यता उच्च माध्यमिक +2 यानी इंटर अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के 50 देखिए दोस्तों 50% बोला गया है उम्मीदवारों को डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। उसी तरह 50% के साथ मौलवी की परीक्षा पास करने वाले उर्दू विद्यार्थी डीएलएड पाठ्यक्रम में नामांकन के पात्र होंगे। तो साफ साफ बताया गया है कि वो मौलवी भी कोई किए होंगे, मौलवी वाले भी भर सकते हैं। 50% लेकिन मार्क्स चाहिए, और 50% जो इंटर हैं उनका भी चाहिए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ छूट भी मिला है। आरक्षण कोटि जो 5% से छूट है, SC ST को छूट भी मिलता है। आप लोग बाकी पढ़ लीजिएगा, इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पिन कर देंगे, देख लीजिएगा आप लोग। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को डाउट था आखिर उम्र सीमा क्या रहेगा। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। इसको साफ साफ लोग पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है इसमें। उम्र सीमा, अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 2024 से को 17 वर्ष होनी चाहिए। यानी आप लोग समझ लीजिए 1 जनवरी 2024 को 17 साल हो जाना चाहिए। 2 जनवरी से 18 साल शुरू हो जाना चाहिए। तो आप लोग समझ गए। और इसका जो प्रवेश प्रक्रिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। आरक्षण के बारे में थोड़ा बता देते हैं आप लोगों को। आरक्षण में देख लीजिए किसी क्या दिया गया, एबीसी को कितना परसेंट दिया गया है। ईबीसी आर्थिक रूप से 25%, 20%, 2% सब दिया गया है, देख लीजिए। आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा। और इसमें देखिए क्या क्या आगे बात किया गया है। सबसे बड़ी बात है इसमें, प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी। सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें 120 प्रश्न होंगे जो कि बहुवैकल्पिक होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और प्रवेश परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी, यानी 2.5 घंटे की एग्जाम होगा। 2.5 घंटे में सीबीटी एग्जाम होगा दोस्तों। और इसका सिलेबस क्या क्या रहेगा, आप लोग सिलेबस भी देख सकते हैं। हिंदी, सामान्य हिंदी या उर्दू, इसमें कोई एक लेना होगा आपको। 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का। गणित रहेगा 25 नंबर का। विज्ञान 20 नंबर का। और सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडी 20 नंबर का। और सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश 20 नंबर का। और आपको रीजनिंग से रहेगा 10 नंबर का। इन टोटल वो 120 क्वेश्चन 120 नंबर आप देख सकते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर। और ये देखिए आप लोग क्या बताया गया, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए पासिंग मार्क्स क्या रखा गया है। न्यूनतम आहार अंक, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता है तो न्यूनतम आहार अंक अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए 35%, आरक्षित में लिए देख लीजिए। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 35% लाना होगा। और आप ईबीसी से हैं या SC ST जिस कैटेगरी से भी हैं तो उसको 30% लाना होगा। 30% से कम में किसी कीमत में आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा और आप एडमिशन से वंचित रह जाइएगा। और आगे देखिए क्या क्या बताया गया इसमें। फ़ी कितना लगेगा, क्या देखिए। सामान्य कोटि का 960 रुपया, सामान्य कोटि आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS और EBC और BC 960 रुपया लगेगा। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, SC ST और जो डिसेबिलिटी हैं उनको 760 रुपया लगेगा। बाकी को 960 रुपया। आवेदन की तिथि देख लीजिए। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाली केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से समिति के वेबसाइट पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क 2 से 15 तक स्वीकार किए जाएंगे। और देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ऑनलाइन विधि से आयोजित की जाने वाली वैसी प्रतियोगिता परीक्षा जिनमें अभ्यर्थी की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है, उनमें सामान्यतः अलग अलग
पालियों के प्रश्न की मतलब जो कठिनाई का स्रोत है नॉर्मलाइजेशन होगा। देख लीजिए आप लोग बताया गया है कि अगर एक सीटिंग से ज़्यादा में परीक्षा होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, तो बच्चे काफ़ी एग्जाम देंगे इस बार, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही, आप लोग इसको मान के चल सकते हैं। और देखिए क्या बताया गया, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि एवं परीक्षा पत्र समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने का तरीका निम्नवत है। देख लीजिए आप लोग कैसे कैसे फॉर्म भरना है, आप लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया गया है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसमें आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, वेबसाइट पर जाना है www.dled.bihar.com पर। आवेदन की प्रक्रिया 3 चरण में पूर्ण होगी, पंजीकरण, फॉर्म भरना, परीक्षा शुल्क का भुगतान। सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी पंजीकरण का, और उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म जो फॉर्म भरना होगा। पंजीकरण में क्या क्या करना है आप लोग देख लीजिए, रजिस्टर ईमेल आईडी पर आप लोगों को नहीं SMS भेजा जाएगा OTP मोबाइल नंबर पे, और इसमें ईमेल आईडी देना है, नाम वगैरह सब देना है। उसके बाद फिर आप लोग को आवेदन पत्र भरना है, जो सेकंड स्टेप है। इसमें भी आप लोग बढ़िया से पूरा भरिएगा। देख लीजिए आप लोग क्या करिएगा, पोर्टल के मुख्य पेज पर लॉगिन करने आवेदन पत्र की पेज खुलेगा, उसको सब करके एडिट करना है। अगर कुछ गलती है तो एडिट भी कर लेना है, बाकी प्रीव्यू करके उसको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आखिरी प्रोसेस होगा परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया। आप लोग देख सकते हैं 960 रुपये था जनरल EBC BC का। उसके बाद इसका पेमेंट करना होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। देख लीजिए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग क्या क्या अपलोड, फोटो में क्या क्या अपलोड करना है। वहाँ बताया गया है अपलोड रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर, आप लोग सिग्नेचर अपलोड करना है। और रंगीन फ़ोटो जिसका साइज़ होना चाहिए 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर का, और जो फोटोग्राफ स्कैन किए होंगे उसको 20 KB के 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए, 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। हस्ताक्षर का 10 KB से 50 KB के। आप लोग साइज़ सब देख लीजिए, फ़ोटो का साइज़ 4.5 बाई 3.5 सेंटीमीटर, और फोटो का साइज़ होना चाहिए जो 20 KB से 100 KB, और सिग्नेचर का 10 से 50 KB। और रंगीन फोटो होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्का रंग होना चाहिए, कैमरे के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए, तथा अभ्यर्थी की आंखें और चेहरा स्पष्ट रूप से देख लीजिए आप लोग, क्लियर विजिबिलिटी वाला फोटो चाहिए एकदम, और करेंट फोटो चाहिए। फोटो खिंचवाने के समय टोपी, कोई कपड़ा अथवा काला चश्मा स्वीकार नहीं। आप लोग सब देख सकते हैं, ऐसा आप लोग कोई नहीं बताया होगा ऐसा नोटिफिकेशन, जिसमें आप लोग साफ साफ लिखा गया है कैसे आप लोग को फोटो निकलवाना है। नहीं तो आप लोग को हो सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ख्याल रखना है। आप समझिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं और रिजेक्ट हो जाएगा, आप एग्जाम से वंचित रह जाइएगा, फिर 1 साल आपका बैक हो जाएगा। इसीलिए इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। फोटोग्राफ में लाल आँख, रेड आई इफेक्ट का प्रभाव है तो कृपया इसे एडिट कर हटा दें। ऐसे अगर मान लीजिए आपकी आँख में लाल है तो उसको एडिट करके हटवा देना, उसको ब्लैक पूरा कर लेना है। और जो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट अपलोड करना है उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्या क्या करना है, प्रमाण पत्रों को अपलोड कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग को मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए आपको ये DOB सर्टिफिकेट की जगह पे आपको मैट्रिक का यानी 10th का प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट सर्टिफिकेट और मार्कशीट अपलोड करना है। इंटर का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र दोनों इसमें भी करना है। और आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा, यानी आपका सक्षम पदाधिकारी मतलब हो गया RO CO, आप अनुमंडल पदाधिकारी से जहाँ से भी बन जाए आपको बनवा के और आपको अपलोड करना है अपना कास्ट का। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा क्रीमी लेयर EBC प्रमाण पत्र करना है आपको। EBC और BC जो सर्टिफिकेट है क्रीमी लेयर उनको उसको अपलोड करना है। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग सामान्य कोटि के अर्थात EWS का दावा करने वाले व्यक्ति को इसको भी EWS में सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ऐसे आपका कोई दिव्यांग है तो उनको भी अपलोड करना होगा। सबको देख लीजिए कहाँ कहाँ से सब सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मतलब किया हुआ होना चाहिए। ऐसे कहीं से बनवा के लेके चलेगा उस नहीं चलेगा। देखिए आपको क्या बताया, यूजर आईडी पासवर्ड के अभ्यर्थी बहुत के लिए सुरक्षित रख लें, इसकी गोपनीय बनाए रखें। इस यूजर आईडी पासवर्ड से समिति कार्यालय में कदापि न भेजें। यूजर आईडी की पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में किसी प्रकार के त्रुटिपूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद अपलोड डमी कार्ड को डाउनलोड। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोग जो अभी रजिस्टर कीजिएगा तो ID पासवर्ड मिलेगा, तो इसको सेफ रखना है। इसके बाद डमी एडमिट कार्ड आएगा, फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपको काउंसलिंग करना रहता है, सब आपकी इसी ID पासवर्ड से होगा, इसलिए आपको इसको सेफ करके रखना है। तो इसमें देखिए क्या लगेगा, ऑनलाइन के आगे अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए आप लोग साफ साफ इसमें लिखा गया है कि आप लोग को जब फॉर्म भरना है ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन का कोई इसका रास्ता नहीं है। और देखिए क्या बताया गया, यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाएगा, मतलब खुद भरना है। किसी आवेदक का अपूर्ण रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भरा गया अथवा किसी एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। एक आदमी को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और सही से भरना है, एक आदमी को 2 भरा जाएगा तो दोनों कैंसिल कर दिया जाएगा। आप लोग साफ साफ इसमें पढ़ लीजिए। ऑनलाइन परीक्षा पत्र आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षा फल रद्द कर दिया जाएगा। मान लीजिए आप एग्जाम दे दिए और आप एग्जाम पास भी करके बहुत अच्छा खासा नंबर लेके आएगा, 120 में आप 100 नंबर लेके आएगा, लेकिन आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें सही नहीं पाइएगा तो आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा। केवल घोषणा पत्र में आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का उपयोग वर्जित है। इसलिए आप लोगों को केवल घोषणा पत्र पर, घोषणा पत्र
एवं घोषणा पत्र केवल घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है। मतलब आप लोगों को जो सिग्नेचर करना है कैपिटल लेटर में नहीं करना है। उसमें देखिए 17वां पॉइंट क्या लिखा है, उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार के विवाद का मामला केवल उच्च न्यायालय पटना से अधिकारी में परीक्षा होगी। तो मतलब कोई नहीं आप लोग को ये देखिए क्या बताया गया है, परीक्षा में संबंधित किसी प्रकार 30 दिनों को प्राप्त किया जाएगा। ये भी कोई खास आप लोगों के लिए नहीं है। देखिए आप लोग क्या बताया गया, आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात आवेदक अपने आवेदन फॉर्म के एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे और सुरक्षित रखेंगे। जब आप फी पेमेंट कर दीजिएगा यानी आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आप एक कॉपी निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सेफ रखिएगा। भरे गए आवेदन में किसी प्रकार की जानकारी गलत पाए जाने पर उम्मीदवार की आप लोग को बार बार बताया जा रहा है कि अगर आप उसमें कुछ भी भरिएगा तो आपको कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग को जो भी भरना है सोच समझ कर सही सही भरना है। आप लोग देख लिए। उस तरह 20 नंबर पॉइंट पढ़िए, परीक्षा आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षाफल प्रकाशन की प्रक्रिया के बीच अथवा परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि संबंधित परीक्षार्थी इस परीक्षा हेतु पात्र नहीं था तो उसका अभ्यर्थी, देखिए ये नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए आप एग्जाम दे दिए तो आपका काम बन गया, ऐसा नहीं है। एडमिशन होने के बाद भी आपको अगर गलत पाया जाता है आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा रिजल्ट आने के बाद भी। तो आप लोग साफ साफ उसमें लिखा हुआ पढ़ लीजिए होंगे आप लोग। उस तरह आप लोगों को क्या क्या करना है यहाँ देख लीजिए, परीक्षा आवेदन पत्र के विवरणों को शुद्ध अंकित किए जाने के संबंध में आवश्यक आप लोग कैसे कैसे क्या क्या भरना है इसमें आप लोग पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है पूरा साफ साफ। इस तरह आप लोग नीचे और दिखाते हैं, पूरा पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है और नीचे दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए क्या लिखा है, उक्त परीक्षा से संबंधित पूछा गया है कि हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं अथवा ग्रीवियंस लिंक भेज जा सकती है। आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे हेल्पलाइन जो नंबर दिया गया है इस पर लोग संपर्क कर सकते हैं। और देखिए आगे क्या लिखा गया है, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत उक्त परीक्षा से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु दावा मान्य नहीं होगा। देखिए साफ साफ इसका मतलब समझ लीजिए, परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत यानी परीक्षा पर यानी रिजल्ट अब आ जाएगा उसके बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार हेतु पर दावा मान्य नहीं होगा। माने आपका रिजल्ट आ गया तब कहेगा नहीं हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में ये गलती हो गया था, हम ओबीसी नहीं अपना क्लेम किए, ये किए वो किए, या एससी एसटी जो भी कास्ट का या डिसेबिलिटी है तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आप लोगों को फॉर्म में उसको दावा करना पड़ेगा और उसका सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। और बाकी देख लीजिए आप लोग, यहाँ परीक्षा नियंत्रक विविध का यहाँ सिग्नेचर मोहर है, सब देख लीजिए आप लोग, ऑफिशियली नोटिस है, इसमें साफ साफ सब लिखा गया है। बिहार परीक्षा नियंत्रक विविध बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना यानी BSCB का है ये नोटिस है। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हैं ये क्या है। आप लोग अगर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इसको देख के पूरा ध्यान रखिए, नहीं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है आज ही इसको फॉर्म अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे कैसे कैसे आप लोग को फॉर्म भरना है, ताकि आप लोग गलती से करने से बचे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।